ट्रेंड बनाएं, हर गली मोहल्ले में एहतजाज करें, जैसे इमरान खान पीटीआई के लीडर के लिए हुआ था, और वही काम इमरान रियाज भी कर रहा है। मेरे ख्याल से ये जज्बा अगर आप लोग दिखाएंगे तो जैसे इमरान खान को रिहा कर दिया गया फिल4 और चीफ जस्टिस ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, इसी तरह इमरान रियाज को पेश करना चाहिए। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये हक हमारा, हम छीन के लेंगे। आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, ये बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। आज सारे डिजिटल मीडिया एसोसिएशन जितनी भी हैं वो मुतहरिक नज़र आ रही हैं, और जॉइंट वेंचर है, नबील रशीद साहब हैं, शाकिर रवान साहब हैं और राय साकिब खरल हैं, और इस वक्त समझ लें कि सब लोग मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, यकजा नज़र आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रहे हैं। इतलात के मुताबिक जो मिली है, इमरान रियाज को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इसीलिए जज के सामने पेश नहीं किया जा रहा कि ज़रा ज़ख्म थोड़े कम हो जाएं तो फिर अदालत के सामने या चीफ जस्टिस के सामने उनको पेश किया जाए। और ज़राया से ये भी मालूम हो रहा है, जैसे कि इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि क्या पता जैसे अरशद शरीफ को कीनिया में मार दिया गया था, इमरान रियाज खान को भी ख़तरा है कि उनको मार दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त वो 24 करोड़ अवाम की आवाज़ बना हुआ था इमरान रियाज खान। आज आप लोगों की बारी है, आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। आज 24 करोड़ अवाम जो है इमरान रियाज खान की आवाज़ बन सकती है। आप सबके हाथ में मोबाइल है, आप लोग ट्रेंड सेटर हैं। अवाम जो है वो सुप्रीम पावर है पाकिस्तान की। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं तो अवाम ही सुप्रीम पावर होती है, जो कि जमहूरियत किसी भी मुल्क में देखी जाए तो वो अपना लीडर जो है अवाम चूज़ करती है। लेकिन यहाँ पे तो कहा जाता है कि मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्शल लॉ लग चुका है। और हम प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी प्रेस क्लब के जो हैं वो खामोश नज़र आते हैं। क्या हुआ? आपके मुंह में छाले पड़ गए, आबले पड़ गए? क्या हुआ? आप एक प्लेटफॉर्म पे आप वकला कम्युनिटी को क्यों नहीं देखते? जब काले कोट की बात आती है तो जो अंदर बहस कर रहे होते हैं, दो वकील जो जिरा कर रहे होते हैं रोस्टम पर, वो बाहर आकर एक उस एजेंडे पे इकट्ठे होते हैं। अंदर बेशक वो एक दूसरे के राइवल होते हैं, लेकिन बाहर वो इकट्ठे होते हैं। तो क्या जर्नलिस्ट जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते, यकजा नहीं हो सकते? कब तक टांगे खींची जाएंगी? कब तक हसद और बुग़्ज़ किया जाएगा? इमरान रियाज खान जो है वो 24 करोड़ अवाम की आवाज़ है, और वो अकेला डटा हुआ है। बाकी बहुत से लोग हैं जिनको डराया गया, वो डर गए। लेकिन ये 2-3 बार अंदर गया, FIA ने उठाया, ये बंदा नहीं डरा, हक सच पे डटा रहा। इसका यही कसूर है। और अगर आज आप लोग खामोश हो गए तो 24 करोड़ अवाम की आवाज़ खामोश हो जाएगी, फिर कोई नहीं बोलेगा। याद रखना, यह आप लोगों के पास आखिरी चांस है। ट्विटर आपके पास है, ट्रेंड बनाएं, हर गली मोहल्ले में एहतजाज करें, जैसे इमरान खान पीटीआई के लीडर के लिए हुआ था, और वही काम इमरान रियाज भी कर रहा है। मेरे ख्याल से ये जज्बा अगर आप लोग दिखाएंगे तो जैसे इमरान खान को रिहा कर दिया गया फिल4 और चीफ जस्टिस ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, इसी तरह इमरान रियाज को पेश करना चाहिए। IG कहता है मेरे पास नहीं है। यार करो IG, तुम्हारा ऐसे अच्छे तो एक पेन देते हुए भी या एक मोटरसाइकिल देते हुए 3 कोर्ट के चक्कर लगवाता है, सपुरदारी साइन अंगूठे। तो इमरान रियाज को तुमने किस तीसरी कुव्वत को दे दिए? कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई साइन अंगूठा नहीं तुमने करवाया। इसका भी रिमांड लगवाएं चीफ जस्टिस साहब, IG का, DSP का, SP और SHO का। और रिमांड के बाद पता चले कि इमरान रियाज खान को किसके हवाले किया। किसी फैमिली मेंबर को कॉल की, किसी को, ओ भाई रिकॉर्डिंग्स मंगवाओ। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, थाने के बाहर, हर जगह एयरपोर्ट पे। किसको दे दिया? शर्म आनी चाहिए। ये तहरीक जो शुरू हुई है, ये इंशाल्लाह वकला तहरीक से ज्यादा खतरनाक साबित होगी, और अब ये तहरीक नहीं रुकेगी।